भाई साहब पैसे लेके इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है, वोट काटने के लिए। मेरे को बोला है कुर्ला में इनका कुछ वो रैली वैली थी, तो मैं बोला भाई सॉरी, तुम्हारे को सपोर्ट करना इंडायरेक्टली अपोजिशन को सपोर्ट करना हो जाएगा। अब इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, अब लीगल तरीके से ही जा रहे हैं अपन। तो अदनान 07 की सिस्टर और एजाज खान दोनों ने इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के अदनान 07 की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और सभी पब्लिक के सामने रख दी उसको। अब उन्होंने पूरी पब्लिक को सुनाई और उन्होंने ये भी बताया कि ये अपने पिता से कैसे बात करता है। पहला टॉपिक तो ये। दूसरा टॉपिक, एजाज खान ने उसके वाइफ की प्राइवेट वीडियोस लीक करने की धमकी दी थी अदनान 07 को। अब ये तीसरी चीज, अदनान 07 और एजाज खान के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई, इसके ऊपर अदनान 07 ने अपने रिसेंटली वीडियो के अंदर बताया है पूरे का पूरा डिटेल्स। और अदनान 07 ने यह भी बताया है कि भाई हम इनके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। अब जो भी काम होगा, ये लोकेशन वोकेशन वाला कुछ भी काम नहीं होगा, जो भी काम होगा उनकी लीगल टीम कर रही है और ये लोग लीगल एक्शन लेंगे। और चौथी चीज उन्होंने ये भी कही है कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत शायद इलेक्शन के बाद से हुई है। उन्होंने पूरा डीप डिटेल्स बताया। मैं आपको इन शॉर्ट में एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, आपको सारी की सारी न्यूज पता चल जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। नाजायज भाई से 2018-2019 के आसपास मिले थे। सैफ करके एक भाई थे जो मुझे पकड़े थे हिल रोड पे, मुझे बोले भाई को मिलने गए। मैं बोला ठीक है भाई बुलाए मिलने के लिए, तो हम लोग गए। उस बीच स्टार्टिंग में भाई बहुत सपोर्ट करते थे, इंटरव्यू में बहुत हम लोग के बारे में अच्छा बोलते थे। हम लोग भी उनके ऑफिस आते थे, भाई मानते थे, साथ में जाके ऑफिस पे चिल करते थे, वीडियोस बनाते थे। और जो वो बोल रहे कि बाइक मांगते थे, कार मांगते थे, हम लोग बाइक कार कभी इनकी लेके नहीं गए। कंटेंट में जो शूट किए, ठीक है। खाना खाए, याद नहीं है कितने बार खाना खाए, पर खाना खाए वो टोटल करके अगर बता सकते तो मैं पे करने के लिए आज भी रेडी हूँ। और जो बोल रहे कि वो कपड़ा हम लोग को दिए, तो मुझे एक हुडी और 2 टी-शर्ट दिए थे। ब्लैक कलर की एक हुडी थी, ठीक है, यहाँ पे टिकली लगी हुई थी, और 2 टी-शर्ट। इसके अलावा 3 दिन मेरे को जिम में एडमिशन कराए थे, 1500 रुपया कुछ था। और वो जिम का नाम कुछ गलत बोले, वो अभी भी उनको याद नहीं है, उनकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। 48 फिटनेस नाम था जिम का, मैं बता रहा हूँ आपको। 3 दिन 1500 रुपया दिए थे। तो मैं वो सब चीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे सब चीजें याद है। मेरे लिए वो बैंड्रा चौकी भी आए। उसके बाद में वो टाइम पे जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज कुछ भी होती थी तो हम लोग के लिए खड़े रहते थे। और कभी वो टाइम पे इंटरव्यू में नेगेटिव नहीं बोले। पर ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, ये जब से छूट के आया अभी लास्ट, ये जो ट्रक के मैटर में गए थे, उसके बाद से लेके अभी तक का 10 इंटरव्यू में इतना गंदा हम लोग के बारे में बोले और मैं इग्नोर ही कर रहा था। या तो फिर मैं उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं उनके इंस्टाग्राम पे भेज रहा था। मेरा भाई मत करो भाई, ये सब मत करो, बचकानी हरकत है, काहे के लिए इंटरव्यू में फालतू बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरी तो बातचीत भी नहीं थी, फिर भी मेरे सामने कोई अगर एजाज भाई के बारे में कोई उल्टा बोल रहा था तो मैं तो चुप करा दे रहा था। ये कुछ भी है, बातचीत उतनी नहीं है, पर भाई है। और ये सब ज्यादा कब से बड़ी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। भाई साहब पैसे लेके इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है, वोट काटने के लिए। तो मुझे पता चल गया कि क्या टोटल है। तो मैंने बोला भाई मेरे को बोला है कुर्ला में इनका कुछ वो रैली वैली थी, तो मैं बोला भाई सॉरी, तुम्हारे को सपोर्ट करना इंडायरेक्टली अपोजिशन को सपोर्ट करना हो जाएगा। तो मेरे को कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, पर मैं गया नहीं। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू आया, उसमें फिर उल्टा सीधा बोलना, मैं जान दो। फिर वापस से एक और इंटरव्यू आया, फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजा। मेरा भाई बस करो मत करो, ये सब काहे के लिए कर रहे हो गया अभी मैटर। और अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि मैं चालू किया फैमिली पे बोलना, तो ये टॉपिक चालू हुआ। सबसे पहले मैंने वोट के बारे में खाली मैंने मजे लिया था कि भाई इलेक्शन में खड़े हो क्या, 145 से तो ज्यादा वोट मिलेंगे ना। उसके बाद ये मेरी माँ पे गया। अभी एक लोगों को रिकॉर्डिंग आगे सुनाता हूँ मैं। अभी लीगल कार्रवाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख लिया ये फट्टू है, ये आएगा नहीं। और मेरी लीगल टीम लगी हुई है, इसके पूरा चिट्टा खोल दिया हम लोग ने। तो बहुत सारे इसके केस देख के ही मैं डर गया, इतने सारे केसेस है इसके ऊपर, ये फिर भी बाहर घूम रहा है। कितनी सारी इसके तो चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई है। और बहुत सारी एनसी है, 18 से ज्यादा एनसी है इसके ऊपर। और जेल के अंदर भी कुछ केस होता है, वो भी इसके ऊपर केस है। ये जो लोकेशन मांगता है, कल इसको भेजा भी, कल ये बोल रहा था ना लोकेशन के लिए, लोकेशन भेज रहा नहीं। तो मैं इसको लोकेशन भेज रहा था, इसको बोल भी रहा हूँ आने, इसका वेलकम करने टोल पे आ रहा था, पर ये आया ही नहीं। तो सुनो जरा रिकॉर्डिंग। सुनना पार्टी तेरी है, समझा, तभी इतना पागल हो रहा है। तो आना तेरे को बुला तो रहा हूँ, मत करा। तेरी माँ की शिवाजी के पुतले के पास, शिवाजी के पुतले के पास। तू आना तो मिल जाऊंगा। तो देख लिया, ये खाली बातें कर रहा है और गालियां दे रहा है। इसके अलावा इसके आने में दम नहीं है। ये गफलत में से किसी को मिल जाता है तो ये